भाभी जी, ओ भाभी जी, क्या कर रही हो? हाँ बोलो देवर जी, क्या काम है? मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना रही थी। अरे भाभी जी, मैंने आपको कल का बोल रखा है कि मेरे कपड़े धोकर उन्हें प्रेस कर देना, लेकिन तुमने आज तक मेरे कपड़े नहीं धोए हैं। अब मैं क्या पहनूं? अरे देवर जी, मैं कोई बैठी नहीं हूँ, घर का कोई ना कोई काम करती रहती हूँ और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है घर में कितना काम है और मैं अकेली काम करने वाली हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग जाता है। चलो मैं खाना बाद में बना दूंगी, पहले मैं आपके कपड़े धो देती हूँ। अरे भाभी जी, आपको तो पता है ना, बारिश का मौसम है और आप कब कपड़े धोओगी और कब सूखेंगे और मैं कब पहनकर स्कूल जाऊंगा? मुझे स्कूल जाने में बहुत देर हो रही है। अरे देवर जी, जब तुम कल स्कूल से आकर मोबाइल देख रहे थे, मोबाइल थोड़ा कम देख लेते और अपनी ड्रेस खुद धो लेते। अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, अब तुम जवान हो गए हो। तुम्हें नहीं पता मैं कितना काम करती हूँ, मैं थक जाती हूँ। तुम अपने कपड़े खुद धो सकते हो। अरे भाभी जी, तुम घुमा फिराकर बातें क्यों कर रही हो? तुम साफ साफ बोल दो कि मैं तुम्हारे कोई काम नहीं करना चाहती हूँ। जब भी मैं कोई काम बोलता हूँ तो कोई ना कोई बहाना बना लेती हो, काम चोरनी कहीं की। अरे मोनू, तुम अपनी भाभी से किस तरह बात कर रहे हो? वो तुमसे बड़ी है, तुम उसकी उम्र का तो लिहाज कर लेते। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अपनी भाभी को इज्जत देकर बोलना चाहिए। अरे भैया, तुम तो ना बोलो तो ही ठीक हो। शादी के बाद तुम बिल्कुल बदल गए हो। भाभी में तुम्हें कोई बुराई नजर ही नहीं आती है। घर में मैं रहता हूँ, तुम हमेशा बाहर रहते हो। अरे छोटे, तू कैसी बातें कर रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं शादी के बाद बिल्कुल नहीं बदला हूँ। अच्छा भाई, तुम शादी के बाद बदले नहीं हो। अगर शादी के बाद बदले नहीं हो तो तुम भाभी की तारीफ क्यों कर रहे हो? अरे छोटे, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हारी भाभी सुबह से शाम तक काम के लगी रहती है और जब इससे कोई काम नहीं हो तो हमें भी थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, इसकी मदद हो जाएगी। अरे भैया, मैं तो पहले ही समझ गया था तुम भाभी के माया जाल में फंस चुके हो, लेकिन आज मैंने देख भी लिया, तुम तो जोरू के गुलाम हो। अरे देवर जी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। अगर मैं कोई गलती कर देती हूँ तो मुझे भी डांट फटकार लगाते हैं। और रही बात जोरू के गुलाम की, ये जोरू का गुलाम नहीं है। अगर तुम सारे घर वाले मुझे ताने मारते रहोगे और मेरा पति ही मेरा साथ नहीं देगा तो मैं क्या करूंगी? हाँ छोटे, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है और तुम्हें भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। शादी से पहले वो अपने माँ बाप की लाडली होती है और शादी के बाद जब वो अपने ससुराल में जाती है तो उसे ही अपना घर मान लेती है और उस घर में सभी काम करती है। जब वो अपने ससुराल को अपना घर मान लेती है तो पूरे परिवार को उसके साथ हंसी खुशी रहना चाहिए और जब कोई काम ना हो तो हाथ बटाना चाहिए काम में। हाँ देवर जी, तुम्हारे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब एक लड़की अपना घर छोड़ती है तो उसे कितना दुख होता है। जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें पता चलेगा। अरे हाँ छोटे, बात बिल्कुल सही है। एक बार उस पिता से जाकर पूछिए जो अपनी बेटी को 20-21 साल पढ़ा लिखा कर और इतना बड़ा करके तुम्हारे हाथों में सौंप देता है, फिर उस पिता के ऊपर क्या बीतती होगी। अरे भैया, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं भाभी जी से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। अरे ठीक है छोटे, आगे से तुम ध्यान रखना। नमस्कार दोस्तों, देवर भाभी का रिश्ता तो माँ बेटे जैसा रिश्ता होता है और माँ बेटे को कभी लड़ना नहीं चाहिए। अगर
हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।